अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप इन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। स्पेन से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। स्पेन के वीज़ाज़ अप्रूव हो रहे हैं। पहले इसका जो प्रोसेस टाइम था वो 2 से 3 महीने लग रहे थे। 2-2 3-3 महीने एम्बेसी पासपोर्ट अपने पास रख रही थी। लेकिन जब से ये टूरिज़्म का सीज़न स्टार्ट हुआ है, जो कि मार्च से स्टार्ट होता है और अक्टूबर तक चलता है, जब से टूरिज़्म का सीज़न स्टार्ट हुआ है तो स्पेन की वीज़ा की डिमांड बढ़ गई है। स्पेन की वीज़ा की डिमांड बढ़ने से एम्बेसी पे जो वर्कलोड था वो बढ़ गया है और एम्बेसी ने अपना वो स्टाफ जो वीज़ा की प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है उस स्टाफ को बढ़ाया है और जो वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम है वो पहले से कम हो गया है। पहले 2 से 3 महीने लगते थे वीज़ा की अप्रूवल आने में, अब ये काम 25 दिन से लेकर 45 दिन के दौरान हो रहा है। जो इतने दिन के अंदर आपका स्पेन का वीज़ा प्रोसेस हो रहा है, चूँकि बीएलएस के थ्रू आपकी ये सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, बीएलएस के थ्रू आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो ली जाती है। अपॉइंटमेंट के बहुत सारे मसाइल थे, अपॉइंटमेंट्स तो पहले मिल ही नहीं रही थी, लेकिन अब जो है वो आपको अपॉइंटमेंट्स मिलना शुरू हो गई हैं। जो लोग स्पेन जाने के ख्वाब देख रहे हैं या जिनकी अगली मंजिल स्पेन है, इससे पहले वो डिफरेंट कंट्रीज़ का टूर कर चुके हैं, अगर आपके पास मुनासिब बैंक अकाउंट के अंदर स्टेटमेंट मौजूद है, प्रूफ ऑफ फंड्स आपके पास हैं और आपका सोर्स ऑफ इनकम रजिस्टर्ड है और पाकिस्तान के साथ टाइज भी आपकी स्ट्रांग है, तो फिर देर ना करें, स्पेन का विजिट वीज़ा अप्लाई करें। स्पेन जाने का शॉर्टकट कोई नहीं है। किसी भी एजेंट को 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने पैसे अगर आप अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं या फिर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं, इतने पैसों के साथ ट्रैवल हिस्ट्री बना के अपना सोर्स ऑफ इनकम रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, अपनी स्टेटमेंट को मेंटेन कर लेते हैं, तो यही काम ट्रैवल हिस्ट्री का खर्चा मिला के आपका टोटल 8 से 10 लाख में हो जाता है, बजाय इसके कि आप किसी भी एजेंट को 40 लाख दें, 50 लाख दें। क्योंकि हमने सुना है और हमारे पास लोग आते भी हैं कि हमने फ़लाँ एजेंट को 25 लाख रुपए दिया, किसी को 40 लाख रुपए दिया कि हमें शेंजन में किसी तरीके से एंट्री मिल जाए, और वो शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं बजाय इसके कि अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फ़ाइल को स्ट्रांग करने के। वो किसी भी एजेंट को पैसे देने की कोशिश करते हैं कि हमसे पैसे ले लें, हमें कोई काम ना करना पड़े और हमारा वीज़ा भी जो है वो लग के आ जाए। तो फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगने की अप्रूवल रेशो जो है वो सिर्फ 5 to 10% होती है। अदरवाइज आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, आपका सोर्स ऑफ इनकम रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर बिजनेस करते हैं तो आपके पास एनटीएन हो, चैम्बर की रजिस्ट्रेशन हो, या किसी भी इदारे में आपका जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। आपके अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपया होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ आपने अपनी टाइज स्ट्रांग शो करनी है। 4 किस्म की टाइज होती हैं, सोशल टाइज होती हैं, बिजनेस टाइज होती हैं, उसके बाद फैमिली टाइज होती हैं और रिलीजियस टाइज होती हैं अपने मुल्क के साथ, अपनी कंट्री के साथ। तो आपकी पाकिस्तान के अंदर टाइज स्ट्रांग होंगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी मेंटेन हुई होगी, आपका सोर्स ऑफ इनकम रजिस्टर्ड होगा, तो फिर आप स्पेन के लिए अपना विजिट वीज़ा अप्लाई करें। बीएलएस के थ्रू इसकी अपॉइंटमेंट्स जनरेट होती हैं और इसका सारा प्रोसेस जो है वो सारा प्रोसेस आप जब बीएलएस में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। पहले ये प्रोसेस 2 से 3 महीने ले रहा था, लेकिन अब चूंकि एम्बेसी ने अपना स्टाफ बढ़ा दिया है तो अभी ये प्रोसेस 25 से 45 दिन ले रहा है। इतने दिन के अंदर अंदर आपकी जो डिसीजन है वो आ जाता है कि आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। स्पेन का वीज़ा अप्लाई करने से पहले मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि किसी अच्छे कंसल्टेंट से, जो भी आपके करीबी कंसल्टेंट है, जो अच्छा कंसल्टेंट है, जो आपको शॉर्टकट नहीं बताता, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाता, कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पास करता, या आपको कहता है कि इसकी जगह ये डॉक्यूमेंट लगा लो, इसकी जगह ये चल जाएगा, इस तरह के किसी भी कंसल्टेंट से बचें। और ऐसा कंसल्टेंट जो आपको टू द पॉइंट और क्लियर कट ये बात बताता है कि जनाब फाइल बनाना हमारे हाथ में है, लेकिन वीज़ा अप्रूव करना इमिग्रेशन का काम है या एम्बेसी का काम है या वीज़ा ऑफिसर का काम है। वीज़ा उसने अप्रूव करना है, हमारा काम ये है कि आपको फ़ाइल अच्छी बना के दें। तो उसके लिए स्पेन के आप कंसल्टेंट से रब्ता करें। अगर आपको इसके बारे में मज़ीद किसी भी किस्म की मालूमात चाहिए, अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करने में, अपनी टैक्स रिटर्न्स को मेंटेन करने में, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को मेंटेन करने में, या फिर अपनी पाकिस्तान के साथ टाइज कैसे स्ट्रांग शो करनी है, इन चीज़ों के हवाले से, या आप फैमिली के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं, या आपकी फैमिली स्पेन में है और यहाँ से आप फैमिली के पास जाना चाह रहे हैं, या फिर आप स्पेन के अंदर विजिट के ऊपर जाके कोई वर्क वीज़े की तलाश करना चाह रहे हैं, तो किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं,
इन नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट करें, मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, या फिर हमारे लाहौर ऑफिस में, सियालकोट ऑफिस में, रावलपिंडी ऑफिस में विजिट करके स्पेन विजिट वीज़ा के बारे में मुकम्मल रहनुमाई हासिल करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।